ग्रेटर की ये तस्वीरें हैं और अब इन तस्वीरों के बारे में क्या कहा जाए। सातवीं साधारण सभा आज यहाँ पर आयोजित की गई मेयर सौम्या गुर्जर की अध्यक्षता में, और उसके बाद तस्वीरें सामने आई जब कांग्रेस के तमाम पार्षद यहाँ पर काली पट्टी बांधकर इस सभा में पहुँचे। और उसके बाद की ये तस्वीरें हैं जैसे ही सवाल जवाब शुरू हुए और अब नारेबाजी हो रही है, धक्का मुक्की हो रही है, और आखिर क्या इसी तरह से जनता की समस्याओं का समाधान निकलेगा, ये बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह इस समय इस पूरी साधारण सभा की कार्रवाई में लग चुका है। सातवीं साधारण सभा थी ये नगर निगम ग्रेटर की, और आज उम्मीदें थी कि जनता से जुड़े मुद्दों पर बातचीत होगी, यदि कोई समस्या है तो समाधान आएगा, लेकिन समाधान इस तरह से निकलेगा ये सोचना पड़ेगा तमाम जनप्रतिनिधियों को जो यहाँ इस बैठक में भाग लेने यहाँ पर पहुंचे थे। हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता मलखान मीणा। मलखान, सातवीं साधारण सभा जयपुर नगर निगम ग्रेटर की, और जो तस्वीरें हैं जन समस्याओं के समाधान के लिए सभा होती है, लेकिन तस्वीरें आपसी लड़ाई झगड़े की दिखाई दे रही है। देखिए, बिल्कुल सौरभ, जिस तरह से जब साधारण सभा की बैठक की शुरुआत है जो अध्यक्ष महोदय मेयर सौम्या गुर्जर ने जब की, तो उसके बाद में जो विपक्ष है वो लगातार उन्होंने जयपुर शहर के सफाई को लेकर जो पोस्टर लॉन्च के पहले शुरुआत हुई, उससे पहले एक मेयर को जयपुर शहर की तरफ से मिठाइयों का यानी कि कचरे से भरा हुआ डब्बा उनके टेबल पर रखा। उसके बाद थोड़ा सा हंगामा हुआ, लेकिन 10 मिनट के लिए शांत हुआ। उसके बाद जब शुरू हुई 10 मिनट बाद में साधारण सभा, तो उसके बाद जयपुर ग्रेटर महापौर के मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे और जयपुर शहर की साफ सफाई को लेकर जो पोस्टर लेकर कांग्रेस के जो पार्षद है वो खड़े। उसके बाद में बीजेपी के पार्षद भी आमने सामने हो गए, दोनों ही कांग्रेस और बीजेपी के पार्षद आमने सामने पर जयकारे लगा रहे कि भाजपा पार्टी मुर्दाबाद, वहीं कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद। दोनों पार्टियों के जो पार्षद हैं वो लगातार नारे लगा रहे हैं। लेकिन फिलहाल देखिए, जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये हंगामे की तस्वीरें हैं और यहाँ पर जनता की जो समस्या है उनको लेकर पार्षद खड़े हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें देख सकते हैं कि बिल्कुल जयपुर ग्रेटर महापौर मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, और ये तस्वीरों से साफ ये जाहिर हो रहा है कि जयपुर शहर की जो अव्यवस्थाएं नजर आ रही हैं, जयपुर शहर में जो विकास की अगर बात की जाए वो यहाँ पर शुरुआत में ही जैसे साधारण सभा की शुरुआत हुई तो उसी समय ये नजर आ रहा है। और ये जो तस्वीरें देखिए आप देख रहे हैं, दर्शकों को हम लगातार जयपुर ग्रेटर महापौर मुर्दाबाद के नारे, महापौर मुर्दाबाद के पोस्टर लेकर यहाँ पर जो पार्षद है वो यहाँ पहुंचे हैं। जी सौरभ। लेकिन मलखान, सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि जब जनता की समस्याओं के लिए साधारण सभा की जाती है, ऐसे में वो कौन सी बातें थी जिस पर चर्चा नहीं हो सकी, लड़ाई झगड़ा करना जरूरी हो गया? देखिए सौरभ, ये बड़ी बात है कि ये जो पोस्टर जो लोग दिखा रहे हैं इसमें कुछ कांग्रेस के भी पार्षद है, उनका कहना है कि वो खुद कांग्रेस के पार्षद देखिए जब जयपुर ग्रेटर महापौर मुर्दाबाद के नारे लगा रहे तो कहीं न कहीं जयपुर शहर के विकास की जो जिम्मेदारी नगर निगम को दी जाती है, सरकार कही जाती है जयपुर शहर की, उसी पर उसी के पार्षद ये सवाल खड़े कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ जो बीजेपी के पार्षद है वो उनका समर्थन भी करते हुए नजर आ रहे हैं, और इससे जयपुर शहर के जो विकास है उसकी फूल खुलती साधारण सभा की बैठक में नजर आ रही है। जी, लेकिन अभी कितने समय हो चुका था मलखान इस सभा को शुरू हुए, और आखिर ये गतिरोध यहाँ तक कैसे पहुंचा? क्या वो मांगे थी पार्षदों की जिनको लेकर अब आप जैसा कि बता रहे हैं कि बीजेपी के पार्षद भी उनका साथ दे रहे हैं? देखिए बिल्कुल सौरभ, ये लगातार जो देख रहे हैं आप, ये कांग्रेस के पार्षद हैं। ये 100 फीट का रोड है, पानी की समस्या है, सिविल लाइन की समस्या है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो जयपुर शहर की जनता को उनकी आवश्यकता थी और वो नहीं हुआ। इस वजह से खुद नाराज है, और शुरुआत जैसे ही साधारण सभा की बैठक की शुरुआत की मेयर ने, उससे पहले ही इस तरह का हंगामा देखा जा रहा है और अभी शुरुआत है। तो अभी ये जो साधारण सभा है मलखान, अभी ये कितनी देर और चलेगी और अभी क्या कुछ स्थिति वहां पर नजर आ रही है?
मलखान, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? तो फिलहाल ये तस्वीरें आप देख रहे हैं नगर निगम ग्रेटर की तस्वीर है, जहां पर समझाने का प्रयास महापौर सौम्या गुर्जर कर रही हैं तमाम पार्षदों को, लेकिन अपनी मांगों को लेकर इस तरह से ये मांगे उठाई जाएंगी तो क्या समाधान निकल पाएगा, ये बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह इस समय साधारण सभा पर लगा हुआ है। पार्षद अपनी मांगों को लेकर यहां पर आए थे, साधारण सभा में बातचीत होनी चाहिए थी, लेकिन नजारा कुछ और ही देखने को मिल रहा है। लड़ाई झगड़ा किया जा रहा है, तेज तेज बोलकर एक दूसरे को समझाया जा रहा है। तो क्या ये सही तरीका है समझाने का, ये भी सोचने वाली बात है। फिलहाल ये तस्वीरें कही जा सकती है कि कार्यशैली पर प्रश्नवाचक चिन्ह तमाम जनप्रतिनिधियों की उठाती हुई, जहां पर साधारण सभा का आयोजन तो होता है लेकिन वो सभा हंगामे की भेंट चढ़ती हुई नजर आती है। तो कांग्रेस के पार्षद जब ये सभा शुरू हुई तभी पूरी तैयारी के साथ यहां पर आए थे, काली पट्टी बांध रखी थी, किसी तरह का विरोध गतिरोध लेकर ही वो इस सभा के अंदर आए थे। उसके बाद उस विरोध गतिरोध की जो तस्वीरें हैं वो इस समय आपकी टीवी स्क्रीन पर है, किस तरह से आपसी बहस हो रही है। सदस्यों, आपका एजेंडा आया हुआ है और अगर एजेंडा आ गया तो माननीय सदस्य आप क्या कहेंगे? माननीय सदस्य सबके सामने बोलेंगे, आपका एजेंडा अगर आ गया तो क्या कहेंगे? माननीय सदस्य, माननीय सदस्य अगर आपका एजेंडा आ गया तो आप क्या बोलेंगे? माननीय सदस्य, देखिए पूरे सदन के साथ में सदन को अगर गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं तो मैं आपको सभी को जानकारी दूंगी। आपका सदन है, आपको चलाना है। अगर सभापति, अगर अध्यक्ष खड़ा है, सदन की गरिमा को तार-तार मत करिए। आप सदन की गरिमा को तार-तार मत करिए। माननीय सदस्य, सम्मानीय सदस्य, आप संगठन है, आपको भारतीय जनता के सबके लिए नहीं कहा गया, आपके सबके वार्ड में समान रूप से विकास कार्य करवाया गया। आपके हर वार्ड के अंदर 1.5 करोड़ से ऊपर विकास कार्य किए जा चुके हैं। की और हमारे साथ उपनेता प्रतिपक्ष नगर निगम ग्रेटर के कांग्रेस से भरत मेघवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। भरत, ये जो तस्वीरें हैं ये कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर कर देती है। क्या इसी तरह से जनता के जो समस्याएं हैं उनका समाधान निकल पाएगा, जनता की तकलीफों का अंत हो पाएगा? विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, बातचीत नहीं की जा रही है। तो भरत का फोन कट गया है, वापस से उपनेता प्रतिपक्ष भरत मेघवाल से जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल ये तस्वीरें ये सोचने को मजबूर कर देती है कि आखिर शहर का विकास क्या इसी तरह से होगा, जहां पर केवल तेज आवाज में बातचीतें होंगी, हंगामा होगा, 7वीं साधारण सभा है और उसे हंगामे की भेंट चढ़ाया जा रहा है। क्या अपनी मांगों को रखने का यही एकमात्र तरीका रह जाता है? ये तमाम सवाल इस समय जो जनता देख रही है इन तस्वीरों को, वो भी सोच रही है। और यहां पर इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं एक के बाद एक पार्षद जुड़ते जा रहे हैं, मेयर की कुर्सी के सामने आकर नारेबाजी, अपनी बातों को तेज चिल्लाकर रखी जा रही है। मेयर खुद अपनी सीट से खड़ी हुई हैं। जब सभा अध्यक्ष खड़ा हो तो ऐसे में उसकी गरिमा को देखते हुए उस तरह का आचरण यहां फिर से एक बार जुड़ चुके हैं उपनेता प्रतिपक्ष हैं नगर निगम ग्रेटर के भरत। जो तस्वीरें इस समय देख रहे हैं वो सोचने को मजबूर कर रही है, क्या इसी के लिए साधारण सभा का आयोजन हुआ था कि इसे हंगामे की भेंट चढ़ा दिया जाए? तो भरत मेघवाल से जुड़ने का लगातार प्रयास किया जा रहा है लेकिन फोन कट रहा है। तो बेहद चिंतनीय विषय है क्योंकि शहर की सरकार इस समय लोगों को, पार्षदों को, जनप्रतिनिधियों को समझाने का प्रयास कर रही है। सभापति मेयर ग्रेटर की सौम्या गुर्जर जो कि सभी को समझाने का, बैठाने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन आप देख सकते हैं तस्वीरें
बेहद शर्मनाक है, जहां पर धक्का मुक्की की जा रही है। सोचने को मजबूर किया जा रहा है कि जिन प्रतिनिधियों को जिताकर भेजा था, क्या इसी दिन के लिए कि वो अपनी बात को इस तरीके से रखेंगे। आचार विचार और व्यवहार सभा में किस तरह का होना चाहिए, ये समझने की जरूरत, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, दोनों को सीखने की जरूरत है। और बेहद शर्मनाक ये तस्वीरें हैं जो कि आमतौर पर नगर निगम की इन सभाओं में देखने को मिल ही जाती है। आज भी उसी तरह का एक दिन है जहां पर सातवीं समस्याओं को, शहर के विकास को आज रखा जाना था। लोगों की क्या समस्या है, रोजमर्रा की क्या तकलीफें हैं, उनका समाधान आज ढूंढना था, लेकिन समाधान ढूंढने वाले लोग इस समय लड़ने में व्यस्त हैं। उपनेता प्रतिपक्ष नगर निगम ग्रेटर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। भरत, बेहद चिंतनीय विषय है और सोचने की जरूरत है तमाम जनप्रतिनिधियों को, क्या इसी दिन के लिए, इसी हंगामे के लिए साधारण सभा का आयोजन होता है? इसी तो बात है और सोचने की बात है जयपुर की जनता के लिए कि जिस तरीके से जयपुर की जनता ने 4 साल पहले भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनाया था और आज इसी भारतीय जनता पार्टी के पार्षद अगर सौम्या गुर्जर मुर्दाबाद, महापौर मुर्दाबाद के नारे लगाकर वेल में आते हैं तो ये बहुत ही सोचने की बात है। और इसमें दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूँ, तो मैंने इस बात की आवाज उठाई कि जनता से जुड़े मुद्दों को आप लगातार लेते रहिए, साधारण सभा कराते रहिए, लेकिन इन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया। और यही कारण रहा कि आज साधारण सभा शुरू होते ही कांग्रेस पार्टी ने तो विरोध प्रदर्शित किया ही था आने से। मांग की गई साधारण सभा हो, अब सभा हो रही है तो उसको हंगामा किया जा रहा है, उसमें बातचीत नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, हंगामा तो देखिए कोई जनप्रतिनिधि नहीं चाहता, हर एक जनप्रतिनिधि जनता से जुड़ा हुआ है, लेकिन सोचने की बात यहाँ आ रही है ना कि भारतीय जनता पार्टी के पार्षद ही अगर खुश नहीं है तो आप मानिए कि इस बोर्ड का संचालन किस तरीके से हो रहा था। ये बोर्ड सिर्फ आयोजनों तक ही सीमित था। जनता से जो जुड़े मुद्दे थे, चाहे वो सफाई हो, चाहे वो पट्टा हो, चाहे वो सुरक्षा हो, चाहे वो रोशनी हो, चाहे सीवर लाइन हो, हर एक छोटे से छोटे मुद्दे के ऊपर इन्होंने काम नहीं किया। आपने और हमने देखा लगातार। मैं सचबेट जड़प को धन्यवाद भी देता हूं कि उन्होंने जनता से जुड़े मुद्दों के ऊपर डिबेट रखाई। मैं खुद उस पर आया, चाहे वो बरसात के समय की बात हो, चाहे वो श्वानों को काटने की बात हो, चाहे वो कोचिंग माफियाओं की बात हो, हर एक मुद्दे पर हमने डिबेट करी, लेकिन निकला क्या, इस निगम द्वारा किसी भी तरह से कोई कार्य नहीं किया गया। मुझे लगता है सौरभ कि ये बात अब जनता तक पहुंच चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनाने का भरत, अभी तक क्या कार्रवाई रही वो सभी के सामने है और जनता भी देख रही है, लेकिन जब आज सभा होती है तो बैठकर बातचीत नहीं होती है, झगड़ा होता है, ऐसा क्यों? क्या मेयर सुनने को तैयार नहीं थी? नहीं, ये आपकी छूट है। मैंने पूर्व में भी आपको कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक आंतरिक कलह है, वो आंतरिक कलह आज सामने आ चुकी है। हाँ। और सबसे बड़ी बात आप ये सोचिए कि इस जयपुर जिले की प्रथम महिला माननीय सांसद महोदया जी बैठी है और सांसद महोदया जी के सामने जब भारतीय जनता पार्टी के दो धड़े आपस में लड़ते हैं तो आप ये सोच सकते हैं कि किस तरह का आंतरिक कलह होगा, जिसका खामियाजा इस जयपुर की जनता को भुगतना पड़ रहा है। सौरभ जी, लेकिन अभी जब आप प्रतिपक्ष में बैठे हुए हैं तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है भरत कि एक अच्छे सौहार्दपूर्ण माहौल में बात हो, जनता की जो समस्या है वो रखी जाए, चर्चा हो, समाधान निकले, लेकिन उस दिशा में किसी का भी कदम नहीं दिखाई दे रहा है। केवल झगड़ा कर रहे हैं, हंगामा किया जा रहा है। नहीं, झगड़ा करना कांग्रेस पार्टी का किसी भी तरह से कोई उद्देश्य नहीं है और हम सब अपने जो भी प्रस्ताव है उन प्रस्तावों पे जो हमें लगता है कि कमियां हैं उसके साथ आए हैं। हाँ। साधारण सभा शुरू होगी तो उसी के साथ हम भी इस प्रस्ताव को आगे लेकर जाएंगे। लेकिन आप ये देखिए कि अगर समय पर साधारण सभा की जाती, समय पर सभी पार्षदों से एक जो कम्युनिकेशन गैप था उस कम्युनिकेशन गैप को दूर किया जाता तो मुझे लगता है इस तरह का वातावरण यहाँ देखने को नहीं मिलता। और हम आशा करते हैं कि ये साधारण सभा बात मान लेते हैं, जैसा कि आप कह रहे हैं कि इस तरह का उद्देश्य नहीं था, लेकिन आप लोग काली पट्टी बांधकर पहुंचे थे सदन में। देखिए, विरोध जताना हमें संविधान में अधिकार दिया हुआ है विरोध जताने का। विरोध जताने के अपने अपने एक तरीके होते हैं। हाँ। जयपुर जनता के लिए 2 नगर निगम गहलोत साहब ने बनाया। हाँ। और उसका उद्देश्य था कि सत्ता का विकेंद्रीकरण हो, लोगों तक समस्याओं का समाधान जल्दी से जल्द हो, विकास त्वरित हो, छोटे छोटे वार्ड बनाए, कुछ लोग युवा इसमें राजनीति में आए, उसमें से मैं भी एक हूँ। ये बात तो साबित होती है कि काली पट्टी बांध रखी है तो विरोध है, चाहे वो विरोध किसी भी मुद्दे को लेकर हो, विरोध लेकर आप पहुंचे थे सदन में। अब क्या लग रहा है, अगर इसी तरह से हंगामा हुआ तो जो बात कहने के लिए आए थे, समाधान ढूंढने आए थे, मिल जाएगा? नहीं, देखिए, हम हमारी बात रखेंगे। अभी भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हैं, वो वेल में हैं। हाँ। नारेबाजी कर रहे हैं, मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, किसी अधिकारी को लेकर भी वो अपनी बात को रख रहे हैं। देखते हैं किस तरीके से महापौर महोदया जी उनको शांत करती हैं। लेकिन जैसे ही हमारा टर्न आएगा हम अपनी बात को रखेंगे, अपने मुद्दों को रखेंगे और लगातार चाहे साधारण सभा रही हो या ना रही हो, आपने देखा है सौरभ, हम नगर निगम में भी प्रदर्शन किया, सड़कों पर भी रहे,
टीवी डिबेट पे भी जहां जहां मौका मिला हमने अपनी बातों को रखा है। जी बिल्कुल, और यही उम्मीद जनता भी करती है भरत की आप लोग, क्योंकि आप नेता प्रतिपक्ष हैं, तो इस बात को बहुत संजीदगी से सदन में जनता की समस्याओं को लेकर पहुंचेंगे, बातचीत होगी, समाधान निकलेगा। जनता ने पूरे विश्वास के साथ आपको जिताकर इस सदन में भेजा है, तो वो जो कर्तव्य है, वो जो दायित्व है, वो सभी को निभाना चाहिए और आपकी तरफ से इनिशिएटिव लिया जाएगा। जनता भी आपकी तरफ देख रही है सर, बहुत उम्मीदें आपसे लगा के बैठी है। बहुत बहुत धन्यवाद भरत हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये तस्वीरें इस समय आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जहां 7वीं साधारण सभा नगर निगम ग्रेटर की आयोजित की जाती है। जनता की समस्याओं पर बात करने के लिए सभा होती है, लेकिन सभा हंगामे की भेंट चढ़ती हुई दिखाई देती है। हमारे साथ जुड़े थे नेता प्रतिपक्ष नगर निगम ग्रेटर के भरत मेघवाल, जिनका कहना था कि समस्या विरोध लेकर जरूर आए थे यहां पर, लेकिन इस तरह का विरोध नहीं करना चाह रहे थे। और अभी उम्मीद यही की जा रही है कि समझेंगे, समझाइश के साथ एक बार फिर साधारण सभा शुरू होगी, जनता की जो समस्याएं हैं उन पर बातचीत होगी और समाधान निकाला जाएगा।